प्रकाश का परावर्तन का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का सी। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों बराबर। थर्ड, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। काल्पनिक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वस्तु के बराबर। सी, वस्तु के बराबर। 5 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में। 6, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, वाहन के साइड मिरर में। वाहन के साइड मिरर में। 7 नंबर क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 7 का आंसर हो जाएगा बी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रहे? 8 का आंसर बी, फोकस के बाहर। फोकस के बाहर। 9, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। 9 के आंसर हो जाएगा सी, छोटा और सीधा। छोटा और सीधा। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2। 2। 11 नंबर क्वेश्चन, आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक ही तल में। बारह नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र होता है। 12 का आंसर हो जाएगा ए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक। ए, वास्तविक। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण का फोकस होता है। 14 का आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। 14 का आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। 15 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। 15 का आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है सी, वक्रता केंद्र। 16, दर्पण का ध्रुव क्या क्या होता है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य बिंदु। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा बी, फोकस पर। 18, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, समान आकार का। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब किस आकार का बनता है? तो समान आकार का, सी। 19, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? 19 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ए, अनंत पर। प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, v/u। v/u।
आवर्धन का चिन्ह प्लस भी होने का अर्थ क्या है? आवर्धन का चिन्ह प्लस भी ई होने का अर्थ क्या है? पॉजिटिव होने का अर्थ क्या है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, सीधा। सीधा। समतल दर्पण में आवर्धन होता है। समतल दर्पण में आवर्धन होता है एक। आंसर हो जाएगा इसका एक, बी। बी एक। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 23 का आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्क्रीन पर बन सकता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 24 का आंसर हो जाएगा बी, स्क्रीन पर नहीं बन सकता, पर्दे पर नहीं बनता है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है उसका आंसर। 25, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, यह है। 25 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सी, सीधापन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। 26 का आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा बी, सीधा। दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, अवतल दर्पण। सी, अवतल दर्पण। 28, दर्पण का एसआई मात्रक क्या होता है? दर्पण का एसआई मात्रक क्या होता है? 28 का आंसर हो जाएगा मीटर। 28 का आंसर हो जाएगा मीटर, ए। 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29, प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ए। ए। परावर्तन में कोण मापा जाता है। परावर्तन में कोण मापा जाता है। 30 का आंसर हो जाएगा बी, अभिलंब से। अभिलंब से। 31 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में क्यों होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में क्यों होता है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश को समानांतर बनाने के लिए। प्रकाश को समानांतर बनाने के लिए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? 32 का आंसर हो जाएगा बी। 32 का आंसर हो जाएगा बी, आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा होता है। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। काल्पनिक। 34, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का बी, काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक और बड़ा। 35, समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब की दूरी होती है। आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ए, समान। समान, ए हो जाएगा, समान, ए। 36, परावर्तन का नियम किसने दिया? परावर्तन का नियम किसने दिया? 36 का आंसर हो जाएगा सी, वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का, प्रकाश का परावर्तन होता है दोनों पर। दोनों पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों पर। नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकनी सतह पर। चिकनी सतह पर, बी। अनियमित परावर्तन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, अनियमित परावर्तन होता है। 39 का आंसर हो जाएगा बी। 39 का आंसर हो जाएगा बी, खुरदरी सतह पर। खुरदरी सतह पर। खुरदरी सतह। दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं होता है? दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं होता है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, बिजली उत्पादन में। डी, बिजली उत्पादन में। प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है
41 का आंसर हो जाएगा ए, दूरी पर, दूरी पर। उत्तल दर्पण में छवि हमेशा, 42 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में छवि हमेशा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी, इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी। 43 नंबर, अवतल दर्पण में छवि बड़ी कब होती है? अवतल दर्पण में छवि बड़ी कब होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ए, 43 का ए, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर। 44, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, 44 का आंसर हो जाएगा ए, एक होता है, एक, ए। 45, परावर्तन में ऊर्जा, परावर्तन में ऊर्जा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बनी रहती है, बनी रहती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बनी रहती है। 46, प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का बी, आपतित किरण, आपतित किरण। परावर्तित किरण बनती है, परावर्तित किरण बनती है, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 का आंसर हो जाएगा ए, टकराने के बाद, टकराने के बाद। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का रंग होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का रंग होता है, 48 का आंसर हो जाएगा बी, वही रहता है। प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? 49 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ए, नियम पर,